हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। आज हम गेट लेक्चर नंबर 4 ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें लास्ट टाइम ग्रेडियंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव और जो भी आर्क लेंथ, जो भी कर्व की स्पेस के अंदर कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में देखेंगे। आज हम वेक्टर कैलकुलस में टॉपिक नंबर 4, इसमें डाइवर्जेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे ग्रेडियंट में जो हमारा फाई था वो स्केलर फील्ड था, वैसे ही डाइवर्जेंस में जो फंक्शन होगा वो हमारा वेक्टर फील्ड होगा। तो सबसे पहले डाइवर्जेंस, ओके, तो सबसे पहले हम डाइवर्जेंस में जो भी फील्ड लेंगे वो फील्ड होगा हमारा, कौन सा फील्ड होगा? तो वो फील्ड होगा वेक्टर फील्ड होगा, वो फील्ड होगा हमारा वेक्टर फील्ड। तो सबसे पहले डाइवर्जेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं? तो डाइवर्जेंस को हम डिनोट करेंगे डेल एफ, डेल और एफ, जिसमें जो ये जो एफ है वो है हमारा वेक्टर फील्ड। क्या है हमारा? वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड। ओके, तो अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम? तो डेल इज इक्वल टू, आप सभी को पता है कि डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड, इसको हम डेल बोलते हैं और नेबला भी आप बोल सकते हैं। और जो एक्स है डेल बाय डेल एक्स, इसके आगे हम एक्स की जो भी डायरेक्शन है इसको आई से डिनोट करते हैं, वाई की जे को और जेड की के को। और मान लो कि कोई एफ वेक्टर फील्ड है जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं f1i प्लस f2j प्लस f3k। अब मुझे डेल एफ फाइंड करना है, तो डेल डॉट एफ इज इक्वल टू आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड इंटू f1i प्लस f2j प्लस f3k। नाउ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये होगा डायरेक्ट 1 अपन डेल एक्स, आई डॉट आई 1 हो जाएगा। सिमिलरली डेल f2 बाय डेल y होगा और सिमिलरली डेल f3 बाय डेल z होगा। मीन्स अगर आप वेक्टर फील्ड का डेल करोगे, डाइवर्जेंस फाइंड करोगे, तो जो आंसर होगा वो हमारा स्केलर होगा। और स्केलर फील्ड डेल फाई जो हमें ग्रेडियंट देखेगा, इसका आंसर वेक्टर में मिल जाता है और वेक्टर फील्ड का आंसर हमें स्केलर में मिलेगा। मीन्स आपको कोई आई जे के उसके आंसर में नहीं लिखेंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। ओके, दूसरी बात, ऐसा भी नहीं होगा डेल एफ नॉट इक्वल टू एफ डॉट डेल। अगर आप डेल एफ करते हो तो एफ डॉट डेल और डेल डॉट एफ इक्वल नहीं होगा, क्योंकि एफ है स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इसके आगे दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका डाइवर्जेंस जीरो आता है, अगर आपका डाइवर्जेंस इज जीरो, देन इट्स कॉल्ड सोलेनॉइड वेक्टर फील्ड, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड वेक्टर फील्ड। अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो इसको बोलते हैं सोर्स फील्ड, अगर लेस देन जीरो आता है तो इसको बोलते हैं सिंक फील्ड। तो ये तीनों बात इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा डाइवर्जेंस जीरो है तो इसको हम बोलेंगे सोलेनॉइड वेक्टर फील्ड, अगर हमारा डाइवर्जेंस लेस देन जीरो है तो इसको बोलेंगे सिंक, ग्रेटर देन जीरो है इसको बोलेंगे हम सोर्स। ओके, तो डाइवर्जेंस में इतनी बात है, ये सब इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तो अब दूसरी बात कि अगर डाइवर्जेंस एफ इज इक्वल टू जीरो है, इसको हम क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड बोलेंगे। इसका मतलब क्या है कि सोलेनॉइड का मतलब है, ये जो है इसकी एप्लीकेशन फ्लूइड मैकेनिज्म में आती है। डाइवर्जेंस जीरो इसका मतलब है कि जो भी फ्लूइड का फ्लो है इसमें कोई लॉस नहीं है, कि कोई गेन नहीं है,
नो लॉस नो गेन मीन्स फ्लूइड का जो फ्लो है, डिस्चार्ज है, वो कांस्टेंट है। इसका मैकेनिक्स के एप्लीकेशन में ऐसे बोला जा सकते हैं। ओके, चलो तो अब एग्जांपल देखेंगे वन बाय वन। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है ऑफ डाइवर्जेंस। आपको जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वो होगा हमारा वेक्टर के। ओके, जो एफ से डिनोट करता है और कोई भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में होगा। चलो तो हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड आई माइनस 2 वाई क्यूब जेड स्क्वायर जे -2 वाई क्यूब जेड स्क्वायर जे प्लस एक्स वाई स्क्वायर जे प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड। फाइंड डाइवर्जेंस एट 1 - 1 1। ये जो पॉइंट है 1 - 1 1, ये पॉइंट के आगे हमें डाइवर्जेंस फाइंड करना है। मीन्स हमें वेक्टर ए दिया है, तो ऑप्शन ए है हमारा 3, ऑप्शन बी है -3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम डेल डॉट ए ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब क्या है? डेल A1 बाय डेल एक्स, डेल A2 बाय डेल वाई और डेल A3 बाय डेल जेड। इसका मतलब ऐसा है। अब A1 A2 और A3 क्या है? तो हमारा जो A है ये, इसको हम A1i प्लस A2j प्लस A3k ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमारा A1 क्या है? तो i के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में है वो हमारा A1 है। चलो A2 क्या है? तो j के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में है 2y³ जेड स्क्वायर। और A3 क्या है? तो k के साथ जो भी है वो हमारा A3। चलो डेल A1 बाय डेल x क्या होगा? तो होगा 2xz। चलो डेल A2 बाय डेल y क्या होगा? -6y² जेड स्क्वायर और डेल A3 अपन डेल z xy²। A1 A2 और A3 का विथ रिस्पेक्ट टू x y एंड z रिस्पेक्टिवली हमने पार्शियली डिफरेंशिएशन किया। चलो इसके आगे अब मुझे क्या करना है? तो एक पॉइंट पुट करना है। तो ये जो हमारा डेल A1 बाय डेल x है, अगर मैं इसमें पॉइंट पुट करूं, x के बदले 1 है और z के बदले भी 1 है, तो 2 × 1 × 1 क्या होगा? 2 होगा। सिमिलरली डेल A2 बाय डेल y इसमें पुट करूं अगर मैं, तो -6 -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये होगा -6 और लास्ट x × -1² x का मतलब है 1 -1 का स्क्वायर, ये 1 होगा। तो ये तीनों वैल्यू इसमें पुट करूं अगर मैं, 2 - 6 + 1, आंसर होगा मेरा -3। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो ऐसे हम डाइवर्जेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये हमारा सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, चलो अब दूसरी बात, अगर कोई डाइवर्जेंस 0 होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिनॉइड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? सॉलिनॉइड बोलेंगे। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल में आपको सॉलिनॉइड दिया होगा और कोई कांस्टेंट फाइंड करने के बोलेंगे। तो ऐसे हम एग्जाम्पल देखते हैं। डिटरमाइन द कांस्टेंट बी, determine the constant b such that, आपको कोई वेक्टर दिया होगा, देख लेते हैं।
determine the constant b such that a is equal to वेक्टर a is equal to b प्लस, आपको पर्टिकुलरली एक वेक्टर दिया है bx प्लस 4y2z, bx प्लस 4y2z ओके, ये हमारा bx प्लस 4y2z जो a1 बोलते हैं हम। इसके बाद है एक्स क्यूब साइन जेड माइनस 3y, एक्स क्यूब साइन जेड माइनस 3y, ये हुआ हमारा j, जिसको हम j के साथ जो है उसको हम a2 बोलेंगे। और लास्ट है माइनस ई रेस टू एक्स प्लस 4 cos x2y, माइनस ई रेस टू एक्स प्लस 4 cos x2y के इज सोलेनॉइड। अगर ये जो वेक्टर है वो वेक्टर सोलेनॉइड वेक्टर फील्ड है, तो जो वेक्टर ए में कांस्टेंट बी है इसको हमें फाइंड करना है। फिर से डिटरमाइन द कांस्टेंट बी सच दैट a इज इक्वल टू bx प्लस 4y2z एक्स क्यूब साइन जेड माइनस 3yj माइनस ई रेस टू एक्स प्लस कॉस x2y। ये सोलेनॉइड है, तो ऑप्शन ए है हमारा 3, ऑप्शन बी है -3, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है -1। ओके, चलो तो इफ अगर कोई फंक्शन अगर कोई वेक्टर फील्ड सोलेनॉइड वेक्टर फील्ड है तो हम लिख सकते हैं डेल डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, डेल a1 बाय डेल एक्स प्लस डेल a2 बाय डेल वाई प्लस डेल a3 बाय डेल जेड इज इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। तो अब मुझे a1, तो a1 क्या है हमारे पास bx प्लस 4y2z। चलो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, b होगा, इसका तो 0 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली चलो a2 इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब साइन जेड माइनस 3y। चलो डेल a2 बाय डेल y क्या होगा, -3 होगा, ये तो 0 हो जाएगा। ओके, चलो सिमिलरली a3 माइनस ई रेस टू एक्स प्लस 4 cos x2y। चलो डेल a3 बाय डेल z, इसमें कोई z नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डेल a1 बाय डेल x, डेल a2 बाय डेल y एंड डेल a3 बाय डेल z इन दिस इक्वेशन। तो ये हुआ हमारा b, ये हुआ -3, ये 0 है, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हमारा जो कांस्टेंट है वो मिला 3। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं डाइवर्जेंस से, तो ऐसे हम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सोलेनॉइड से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, सिमिलरली ऐसा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। डिटरमाइन द कांस्टेंट बी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमारा क्वेश्चन है bx2y प्लस yz। यहाँ पे है bx2y प्लस yz i, ये हमारा a1 हुआ, i के साथ है उसको हम a1 बोलेंगे। दूसरा है xy² माइनस xz² j प्लस xy² माइनस xz², ये हुआ हमारा j के साथ है जो उसको हम बोलेंगे a2। और लास्ट है 2xyz माइनस 2x²y² माइनस 2x²y², ये हुआ हमारा a3। अगर ये जो वेक्टर है वो सोलेनॉइड वेक्टर है तो हमें जो b है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सिमिलरली क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन जैसे, लेकिन इसमें क्वेश्चन अलग है, पैटर्न सेम है। तो ऑप्शन ए मान लो कि 2 है, ये -2 है, 1 और -1। तो ये सिमिलरली है कि अगर ये जो वेक्टर फील्ड है वो सोलेनॉइड वेक्टर फील्ड है तो
डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू हम लिखेंगे 0। चलो अब A1 इसका डिफरेंशिएशन, A2 और इसका डिफरेंशिएशन, A3 और इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले A1 इज इक्वल टू क्या है, bx² प्लस yz है। A2 इज इक्वल टू क्या है, xy² माइनस xz² है। और A3 इज इक्वल टू क्या है, 2xyz माइनस 2x²y²। ओके, नाउ डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले मैं डिफरेंशिएट करता हूँ डेल A1 बाय डेल x। तो इसका होगा 2bxy, ये तो 0 हो जाएगा। चलो, इसका विथ रिस्पेक्ट टू y होगा 2xy माइनस 0। इसका विथ रिस्पेक्ट टू z होगा 2xy माइनस 0। मीन्स 2bxy प्लस 2xy प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे फाइंड करना है डेल A1 बाय डेल x प्लस डेल A2 बाय डेल y प्लस डेल A3 बाय डेल z। तो सबसे पहले है हमारे पास 2bxy प्लस 2xy प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। अब 2xy कॉमन होगा, ये होगा b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मीन्स b प्लस 2, ये 0 से डिवाइड हो जाएगा 2xy, तो 0 हो जाएगा। तो b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो कांस्टेंट है इसका आंसर हुआ -2। तो b इज इक्वल टू -2 वो हमारा राइट आंसर है। ओके, तो ऐसे हम सोलेनॉइड के यूज करके कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो अब तो आगे हम देखेंगे कर्ल के बारे में। जैसे मैंने डाइवर्जेंस के बारे में आपको बोला, ऐसे हम कर्ल भी फाइंड कर सकते हैं, जिसके बीच में डॉट प्रोडक्ट के बदले क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ओके, तो आगे देखते हैं कर्ल, जो भी वेक्टर फील्ड से डिनोट किया जाता है। तो इसके बाद हम डाइवर्जेंस और कर्ल के कंबाइन जो भी प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, चलो, तो सबसे पहले जो हमारा कर्ल है, जिसको हम डेल क्रॉस एफ से डिनोट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जिसको हम कर्ल बोलेंगे CURL, कर्ल, जिसको बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ओके, चलो, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे। तो आप सभी को पता है कि डेल इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। और f को कैसे डिनोट करते हैं हम, f1i प्लस f2j प्लस f3k, ऐसे हम डिनोट करते हैं। ओके, नाउ अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो हम कैसे करते हैं, आप सभी को पता है कि यहाँ पे होगा i j k, यहाँ पे होगा डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, और यहाँ पे होगा f1, f2 और f3। और इसके बाद इसका जो भी डिटर्मिनेंट है वो हम फाइंड कर देंगे, डेल f3 बाय डेल वाई माइनस डेल f2 बाय डेल जेड, बीच में माइनस होगा j डेल f3 बाय डेल एक्स माइनस डेल f1 बाय डेल जेड, प्लस k होगा डेल f2 बाय डेल एक्स माइनस डेल f1 बाय डेल वाई। ओके, तो इसको हम बोलेंगे कर्ल, ऐसे हम फाइंड करेंगे। वो भी हमारा वेक्टर फील्ड होगा, और इसका जो भी आंसर होगा वो आंसर हमें वेक्टर क्वांटिटी देगा। डाइवर्जेंस में स्केलर क्वांटिटी थी और इसमें हमें वेक्टर क्वांटिटी देगा। ओके, चलो, तो दूसरी बात, अगर आपका जो भी कर्ल है वो 0 होगा है, तो इसको बोलते हैं इररोटेशनल। क्या बोलेंगे हम, इररोटेशनल। अगर आपका कर्ल 0 है तो इसको हम बोलेंगे इररोटेशनल। और अगर कर्ल 0 है, इफ
डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इररोटेशनल। अगर आपको इसकी 0 के सिवाय कोई भी वैल्यू मिलती है, डेल क्रॉस एफ नॉट इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं रोटेशनल फील्ड। ये सब फ्लूइड मैकेनिक्स में ये जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम यूज करते हैं मैकेनिक्स में। दूसरी बात, अगर कर्ल इज इक्वल टू 0 है तो हम फंक्शन जो भी हमारा वेक्टर है इसके बदले हम डेल फाई ग्रेडियंट लिख सकते हैं। एफ इज इक्वल टू डेल फाई ऐसे हम लिख सकते हैं अगर कर्ल हमारा 0 है तो, क्योंकि आगे हमें कर्ल से जो भी पोटेंशियल फंक्शन फाई है वो हमें फाइंड करने के लिए पूछेगा, तो वैसे भी हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलो अब कर्ल से हम देख लेते हैं। तो एक कर्ल के रिलेटेड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कर्ल है वो हम देख लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी और जो लीनियर वेलोसिटी है इसके बीच में जो भी रिलेशन है वो हम देख लेते हैं यूजिंग कर्ल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कर्ल। जो भी हमारी एंगुलर वेलोसिटी है और लीनियर वेलोसिटी है इसके बीच में जो भी रिलेशन है वो हम देखेंगे। और ऐसा वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर आप जो लीनियर वेलोसिटी है इसका कर्ल फाइंड करोगे तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर हमें 2 ओमेगा मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। द कर्ल ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज 2 टाइम्स द एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कर्ल है वो रोटेशनल फील्ड के रिलेटेड है। रोटेशनल जो भी क्वांटिटी होती है वो हमें कर्ल फॉलो करती है। जो कर्ल है हमारा वो रोटेशनल क्वांटिटी को फॉलो करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कर्ल। लेट ओमेगा बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रिजिड बॉडी मूविंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट। अगर कोई बॉडी कोई फिक्स पॉइंट के अराउंड एंगुलर वेलोसिटी से रिजिड बॉडी मूविंग कर रहा है अबाउट फिक्स पॉइंट, द लीनियर वेलोसिटी v ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ द बॉडी विद पोजीशन वेक्टर है। आप सभी को पता है कि रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। जो r है वो हमारा क्या है, तो वो हमारा पोजीशन वेक्टर है। सबसे पहले मैं v फाइंड करूंगा, तो v का एक इक्वेशन मिला मुझे वेक्टर फील्ड, v का हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके पहले मैं ओमेगा इसकी इज इक्वल टू ओमेगा i प्लस ओमेगा 2 जो प्लस ओमेगा 3 के जो 3 डायमेंशनल है वो हम देख लेंगे। और r है इसको बदले हम लिखेंगे xi प्लस yj प्लस z। अगर मुझे v चाहिए तो इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो मैं जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो डिटरमिनेंट ij के ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 x y z ऐसे हम लिखेंगे। तो ये हमारा मिला v। अगर मुझे ये जो v है इसका कर्ल फाइंड करना है तो कर्ल का जो फॉर्मूला है i j के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, यहाँ पे होगा ये वाला i के साथ जो है वो या i के नीचे होगा, j के साथ है वो यहाँ पे होगा और k के साथ है वो यहाँ पे होगा। जब मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा तो डिटरमिनेंट इसका आंसर क्या होगा 2 ओमेगा। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी लीनियर वेलोसिटी है, द कर्ल ऑफ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ अ रिजिड बॉडी इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जो एंगुलर वेलोसिटी होती है बॉडी की इसके डबल होता है, 2 टाइम्स होता है हमारी लीनियर वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, दिस शो दैट कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड इज कनेक्टेड विथ रोटेशनल प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर फील्ड। हमें रोटेशनल प्रॉपर्टी बताता है। एंड जस्टिफाई द नेम रोटेशन यूज फॉर कर्ल, मीन्स जो भी रोटेशनल होता है उसको हम कर्ल से डिनोट करता है। ओके, अगर कर्ल हमारा 0 होता है तो इसको हम इरोटेशनल फील्ड बोलेंगे, जैसे डाइवर्जेंस 0 होता था इसको हम बोलेंगे सोलेनॉइड, और कर्ल 0 होता है इसको हम बोलेंगे इरोटेशनल फील्ड। ओके, कंजर्वेटिव फील्ड भी आप बोल सकते हैं। ओके, तो आगे हम एग्जांपल देखेंगे कर्ल के बारे में।